एक मरतबा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, बिहार असम्बली इंतखाबात से ऐन पहले सीमांचल की सियासत में ज़बरदस्त हलचल मच गई है। कोचाधामन के मोहम्मद इजहार अस्फी साहब ने एक बड़ा सियासी कदम उठाते हुए दोबारा AIMIM का दामन थाम लिया है। RJD से नाराज़गी के बाद अस्फी साहब ने असदुद्दीन अवैसी साहब से अपने घर पर अहम मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं ने नमाज बजमात अदा की, जिसकी इमामत खुद इजहार अस्फी साहब ने फरमाई। देखिए इस मुलाकात को लेकर अंसार भाई ने क्या कहा है। तुम चाहे मुझे धोखा दो या खुद धोखा खा कर आओ, लेकिन जब मेरे पास आओगे तो इज्जत और सम्मान और बराबरी पाओगे। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब इजहार अस्फी साहब के घर पहुंचे और उन्हें सीने से लगाया। तस्वीर आपके सामने है, सब कुछ बयां हो रहा है। इजहार अस्फी साहब के साथ धोखा हुआ, नाइंसाफी हुई, नज़रअंदाजी हुई, लेकिन धोखा, दर्द, तकलीफ वो लोग नहीं समझेंगे क्योंकि वो लोग आपके अपने नहीं। तकलीफ, धोखा, दर्द अगर कोई समझने वाला है तो वो आपका अपना है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब इजहार अस्फी साहब के घर पहुंचे और सीने लगा करके मानो ऐसा कह रहे हैं कि अपने तो अपने होते हैं। गलतियां तो इंसानों से होती हैं ना। आज आ जाओ इजहार, मेरे सीने से लग जाओ, तुम मेरे भाई हो। मैं तुम्हें ही हक दिलाने आया हूँ, तुम्हें इंसाफ दिलाने आया हूँ। सीमांचल के लिए लड़ रहा हूँ, सीमांचल की बदहाली के लिए लड़ रहा हूँ। आओ मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चलो। इजहार अस्फी साहब ने असदुद्दीन ओवैसी साहब की इमामत भी की। असदुद्दीन ओवैसी साहब ये भी बता रहे हैं कि तुम अगर सच और ईमानदारी की तरफ हो तो मैं तुम्हें अपना इमाम भी बना लूंगा, तुम्हारे पीछे नमाज भी पढ़ूंगा। ये है बराबरी, ये है हक, ये है इंसाफ, ये है इज्जतदारी। और दूसरी बात बता दूं, सीमांचल की पूरी हवा तब्दील हो चुकी है। किसी जवान, किसी बच्चे की जहनियत बदलना बहुत आसान है, लेकिन किसी बुजुर्ग की जहनियत बदलना ये बहुत मुश्किल का काम है। यकीन मानिए, सीमांचल के बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि वो जो हैदराबाद से आया है, जिसके सर पर नालायन नक्श रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है और जो मुसलमानों की बराबरी की हक की बात करता है, सीमांचल की बात करता है, वो पतंग वाला, उसको ही वोट करेंगे। कांग्रेस ने, आरजेडी ने हमको आज तक ठगा है। हमारे अंदर तकलीफ है, अब हमें इंसाफ चाहिए, बराबरी का हक चाहिए। तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है कि अगर तुम धोखा खाओगे तो हम तुम्हें गले लगाएंगे। तुम हमें धोखा भी दे दो, लेकिन जब वापस आओगे तो इज्जत और सम्मान पाओगे। खैर, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नाज़रीन किराम, इस्लाम में अखलास, अज़्म और नीयत की सफाई बहुत अहम मानी गई है। अगर कोई शख्स गलत सम्त में चला जाए और फिर सच्चाई की राह पर वापस आ जाए तो ये कमज़ोरी नहीं बल्कि तौफीक इलाही की अलामत है। ऐसा लगता है कि इजहार अस्फी साहब ने यह समझ लिया है कि असल सियासत वही है जिसमें कौम की आवाज़ को दबने न दिया जाए, और यही नज़रिया असदुद्दीन अवैसी साहब बरसों से लेकर चल रहे हैं। सीमांचल की आवाम में भी इस फैसले को खुश आइंद माना जा रहा है। अब देखना यह है कि 2025 के इंतखाबात में यह अवैसी अस्फी इत्तेहाद बिहार की सियासत में क्या नया रंग दिखाता है। अल्लाह ताला दोनों कायदीन को अखलास के साथ कौम व मिल्लत के लिए बेहतर खिदमात अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आप चाहते हैं कि कौम के ऐसे बाखबर और बेदार रहनुमा मजीद आगे आएँ तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।